एक बात ज़हन से सुनिएगा। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिंदगी का बाकी तो कोई राग ही नहीं है, बस वही जिंदगी कीमती है जो शहर नबी में गुजर जाए या याद नबी में गुजर जाए। कोई जवान ये ना समझे कि अभी बुढ़ापे तक जीना है, कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी तो बहुत ताकत है, कोई अमीर ना समझे कि पैसा बहुत है। कोई भी बीमारी होगी देख लिया जाएगा। अगर ये जहन में बात आए तो जहन नशीन करा दूं। हॉस्पिटल में जाके देखो, बड़े बड़े पैसों वाले एक एक सांस को तरस रहे, बड़ी बड़ी ताकत वाले आज ना बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। जाके देखो कब्रिस्तान और हॉस्पिटल कितने हसीनों से आबाद है। वक्त जब बदलते हैं ना तो फिर कोई चीज नहीं बचा पाती है। मौत बुढ़ापे में भी आनी है, जवानी में भी आनी है, बचपन में भी आनी है। मौत का गम नहीं कि मौत आनी है, खुशी तब होगी जब मौत हुजूर के इश्क में आ जाए। ये असल बात है। मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं, बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया है। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की याद आती है ना तो उनके नाम की महफिल सजा लेते हैं। वरना कौन साहब बैठता है जमीन पे, कौन बैठाता हमें कुर्सियों पे। ये तो सब उनके जिक्र की बरकतें हैं कि जिनकी हैसियत साइकिल पे चलने की नहीं थी वो हवाई जहाजों में उड़ा रहे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। भाई हुजूर का करम है, एक एक सांस हुजूर का करम है, जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का करम है। जो आज बेचैनी है ना हमारे मुआशरे में, उसकी वजह हम खुद हैं। आज जो बेकरारी हमारे मुआशरे में है ना, उसकी वजह हम सबसे बड़े खुद हैं। हम ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद ही गिर के रोने लग जाते हैं। बताया गया जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाया करता है। आज हालात ये नहीं है। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक की अगर बात करूं तो बड़ी तंग नजरी हो गई है। लोग तनकीद पे तनकीद, बेफायदा तनकीद किए जा रहे हैं। काश अपने गिरबान में झांका होता, काश अपने घरों में देखा होता हमने सोचा होता हमने जिंदगी कितनी हुजूर के फरमान के मुताबिक बदल ली है। क्या ये तबलीग का तरीका है किसी को जलील करना? आज मियां अगर किसी के घर में 4 दाने आ गए तो वो गरीब को जीने नहीं देता। हाँ, अगर किसी ने 4 दिन से कुर्ता पजामा पहन लिया है तो वो फिर किसी को कहां रोड पे चलने देता है? मसला तो इतने तंग दिल हम हो गए हैं। अगर कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो नमाजी मुंह देख के कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये तंग नजरी है। होना तो ये था अगर कोई आया था दिल सीधा करके मस्जिद में, तुम्हें तो अगली सफ में जगह देनी चाहिए थी, तुम्हें तो हिम्मतें बढ़ानी थी। अगर किसी जवान ने दाढ़ी रखने का फैसला किया तो मेरी कौम कहती है अभी से मुल्ला बनने के ख्वाब देखने लगा। अगर कोई कहता झूठ ना बोलो तो उसे टोक दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है जन्नत का ठेका लिए बैठा है? ये आएगा सूफी, इन्हें देखो। भाई ये तंग नजरी है हमारी। खुदारा लहजों को संभाल के बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरे लहजे से किसी का दिल टूट जाए। तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, जितना रब सजदे करने वाले का है उतना ही रब गुनाह करने वालों का भी है। जितना रब अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। जितना रब ताकत वालों का है उतना ही कमजोरों का भी है। लहजे संभाल के बात किया करो। उसकी बारगाह में देर नहीं देर है, अंधेर नहीं होती है। जरा सी देर में फैसले बदल दिया करता है, जरा सी देर में तकदीरों के फैसले कर देता है। अगर कोई बंदा किसी को हिकारत से देख के उसे जलील और गुनाहगार कहता है, वो कहता तू कौन होता गुनाहगार कहने वाला? ये बंदा मेरा, मैं रब इसका हूँ। ये जब हाथ उठा देगा मैं इसके गुनाह साफ कर दूंगा, मगर तू कौन होता है बोलने वाला? हमारी तंग नजरी का आलम ये है। मार
माज अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, जो मस्जिद में नमाजी होते हैं वो बच्चों को रुकने नहीं देते, नौमरों को कहते हैं तुम्हें सलीका नहीं है, यार कहते हो कि ये कौम नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों जवानी में नमाज पढ़ने नहीं आए? तो सुनो, पलट के अपनी जिंदगी को देखो। जब ये छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं, हाथ पकड़ के कहते हो चल बे चल, मस्जिद गंदी करने आ गया, मैली करने के लिए आ गया। साहिब तुम्हारा लाल था, तुम्हारा बच्चा था, अगर मस्जिद में आया था इसे आदाब सिखाने थे, इसे तरीका बताना था, इसे बताना था बेटे मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोलते, इसे समझाना था बेटे वुजू ऐसे किया जाता है। लेकिन जनाब तुमको तो तस्बीह का इतना घमंड था, बच्चे को उठा के बाहर फेंक दिया। दावे के साथ कहता हूँ काश तुम बचपन में लेके आए होते, आज जवानी में तकरीरों की जरूरत न होती, जवानी के अंदर ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे बचपन से मस्जिद में जाते हैं वो जवानी में मदीने के राही हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तंग नजरी से बचें, दिल चौड़ा रखें, कुशादा रखें, दिल में जगह रखें, गुंजाइश रखो दिल में। हाँ जी, आज तो हाथ भी मुंह देख के मिलाया जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, किसी सूफी पंजवक्ता आदमी को मोहल्ले से निकाल दो, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे। और 20 साल सजा काट के आए हुए 10 मर्डर करने वाले को एक बार गुजार दो, लोग कहते हैं सेठ सलाम वालेकुम जी। हक है भाई, ये कंडीशन है हमारी। एक शरीफ बंदे को सलाम करने हम तैयार नहीं है। कोई गुंडा बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम वालेकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना, ये कम करना। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं। ये हमारी तंग नजरी का आलम ये है। अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके ना, किसी को जलील न किया कर। तो कितना भी बड़ा है ना, तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है? अल्लाह लेता है उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए, और प्यार से मिलना चाहिए। 2 बातें मेरे नबी ने, 2 बातों में पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया था मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, जो हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। ये 2 बातों पे बंदा अगर अमल कर ले, पूरी जिंदगी शान से कट जाए। क्या बात है मुफ्ती साहब, पूरी जिंदगी। लेकिन मसला ही अलग है, हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, लल्ला को MBBS बनाना है, क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा। अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है, कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना लल्ला को। अम्मा भी लाइन में,
जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई, नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई बैठा दिया, नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे, उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है। कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना, तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फलां का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूं। ए मेरी कौम की बेटी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का एहसान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रखी, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सही, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने हैं, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा साहिब मुरादाबादी। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। हमें याद रखना, न कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ। दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों है? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। क्या बात है। अपनी लिखी किताबें पढ़ के सुना देने में फर्क होता है। पढ़ो इस्लाम को, समझ में आएगा। और मेरी बेटी मेरी बहन किस चक्कर में है? जरा सा कोई गाड़ी का लालच दे दे, सोने का लालच दे दे, कुछ टकों का लालच दे दे, हम इतने आजाद हो जाते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं अपने मजहब, अपने दीन, अपनी बरादरी और अपने समाज से। मैं तो इन निकम्मे लड़कों से कहूंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम ही सोच लेते जो अपने मजहब की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी। और मेरी बेटी मेरी बहन सुनो, पैसा क्या है, औकात क्या है? खुदा की कसम सुन, शोहर गरीब भी है ना, पैबंद लगे कपड़े पहन के कब्र में आ, जन्नती जोड़ा लेके खातूने जन्नत आ जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। करना तेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, भूल गए? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए थी? तुम्हारे लिए तो थी।
फिर किधर जा रही हो? सोने चांदी के लिए? आ तुझे बताऊं, तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज चंद पैसों की खातिर बेटियां ईमान बदल देती हैं, मजहब छोड़ जाती हैं और बयान देती नहीं नहीं हमें इनके साथ रहना शर्म आनी चाहिए। जीले कितने दिन जी लेगी? 60 साल में भी मौत आनी है, 70 साल में भी मौत आनी है, 80 साल में भी मौत आनी है, एक दिन मर जाना है। तुझे पता है जो मुस्तफा के दर के गुलाम होते हैं उनके अपने अकीदे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था? ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ हिंदुस्तान में आया है, ऐसा नहीं है आज से पहले सोना नहीं देखा था। आज तुझे बताऊं अभी इब्तदाई इस्लाम का दौर है, मदीने के अंदर यहूदियों का बाजार है, इस्लाम की शहजादी है, बाजार के अंदर किसी काम से गई जेवर खरीदने के लिए, जो दुकान थी वो यहूदी की दुकान थी, उस दुकान पे सोना खरीदने के लिए पड़ी। जैसी उसने हाथ नकाब से बाहर निकाला, यहूदी की निगाह उसके गोरे रंग पे पड़ गई। जैसी हाथ देखा निगाह खराब हो गई। उसने कहा कि जितना चाहे सोना ले ले, इसके बदले में बस मुझे राजी कर दे। इतना सुनना था, इस्लाम की शहजादी थी, यहूदियों का बाजार था, सारा सोना उठा के मुंह पे मार दिया, फेंक के कहने लगी कुत्ते हमें नहीं जानता है, हम एक बार मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई दौलत भी हमें खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? चलो आगे लगे भी तो क्या हुआ, पाए मोरा लंगने इस मुल्क के खुदा तंगने। इस टेंशन में तो बोलते ही नहीं है कि दोबारा ये बुला में ना बुला में। इस बात का तो मसला ही कोई नहीं रहता है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, बस सीधी सी बात है। उसने कहा तू नहीं जानता, जो हुजूर के हाथ पे बिक जाते उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद पाती है। इतना कह के सोना फेंक के चली। सुन मेरी बहन, गौर से सुन, और नौजवानों तुम भी सुनना, तमाशा ही देखते हो, तमाशा बना देखते हो। बाप दामन झाड़ के कहता मेरी कोई गलती नहीं है, चली गई तो चली गई, मैंने तो छोड़ दी। और बेगैरत अगर बात खाली तेरी होती तो कोई तेरे मुंह पे न थूकता। बात मजहब इस्लाम की है, बात पूरे मजहब की है। तुझे कौन जानता है? तेरी बेटी तक तेरा नाम नहीं लेती है, लेकिन उसे इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। तुझे कौन जानता है? गलती नहीं है, मैं बताऊं गलती कहां है। सुने ये भी तेरे फहरिस्त, मुझे याद दिला देना इमरान भाई, जहां से बात छोड़ रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं बताऊं गलती कहां की है। गलती की है जब बेटी पैदा हुई ना, तो फूफी आई, खाला आई, ताई आई, नानी आई, सब दो बद्धियों वाले कपड़े लेके आई। कब? जब बेटी पैदा हुई तब। कहते हैं तो बालक है। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता, जाओ जाके देखो आज भी अंग्रेजों के अंदर माँ के शिकम में होता, औरत पहाड़े याद करना शुरू कर देती जबकि उसे याद होते। क्यों? उसे मालूम है जो हम याद करते हैं वो बच्चे के जहन पे बैठता चला जाता है। वो तो माँ के शिकम में था तभी असर शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो ये बच्ची है, दो बद्धियों का सूट लेके आई, सबको दिखा रही है, देखो 1100 का है। बेगैरतों ने रेट सबने देखे, लेकिन उसकी बनावट किसी ने नहीं देखी। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है, ये कभी नहीं होना चाहिए आज के बाद किसी घर में। इसलिए ये बात कह के जा रहा हूं, जब 1 साल तक हमने उस बच्ची को वो कपड़े पहनाए, अगला बर्थडे आया, बर्थडे के नाम पे कितनी बेगैरतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ फरमाए, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, कैंडल जलाया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। खत्म करो यार इन लानती चीजों को। अल्लाह तौफीक देकर तुझे लगे 1 साल तेरी बेटी की उम्र हो गई है तो रख एक दिन तू भी रोजा, रखवा बीवी को रोजा। फिर इफ्तार के वक्त में हाथ उठा कि मालिक मेरी इस बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना देना, कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना देना। ये मतलब था तेरे बर्थडे, तेरे जन्मदिन का। तूने केक काट के अंग्रेज की बच्ची बना दिया उसको। इस्लाम की गैरत लूट के रख दी बेआबरू लोगों ने। जरा तारीख उठा करके देखो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 1 साल तक तुमने पहना, 4 साल तक कपड़े का बच्ची है बच्ची है। जब 7 साल की हो गई फिर तुम बेटी का हाथ पकड़ के बाजार लेकर के गए। बच्ची ने कहा नहीं पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस्लाम में आस्तीनों को भी लंबे कपड़ों भी पहने जाते हैं, बाजू छुपाए जाते हैं। क्योंकि जब
से होश संभाला था, यहाँ तक का फरोक, यहाँ तक का फरोक था, पैर और हाथ तो नंगे किए हुए थे। 13 साल तक बेटी अपनी मर्जी के पहनती रही। जब 14वें साल में तुमने कहा बेटी बड़ी हो गई है, अब सर को छुपा ले, उसने कहा नहीं पापा मुझे गर्मी लगती है, अब मुझसे कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुमने 14 साल तक अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर कहते हो गलती हमसे कहां हुई है। उसके बाद ट्यूशन के नाम पे आवारा किया बेटियों को, तालीम के नाम पे आजाद किया बेटियों को। उसके बाद तुम फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर बेटियों की जिंदगी तबाह करते रखे। जब तुम्हारी बेटी ने कहा दवा लेने जाना है, तुमने ये कह दिया बेटी मुझे वक्त लगी है, फला कजिन को लेकर के चले जाओ। तुमने अपनी बेटी को गैर की बाइक पे बैठा दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम कहते हो कोई बात नहीं है, मुझे पापा कह के आवाज देता है, याद रखना चोरी वही करते हैं जो घर तक के रास्ते जानते हैं, इज्जतों से वही खेला करते हैं जो चूल्हों तक आया करते हैं। तुमसे किसने कहा था कि तेरे दिमाग का ज्यादा तेज कंप्यूटर चल रहा था कि मेरा कजिन लगता है, मुझे बाप कहता है, मुझे बेटा कहता है, मुझे भाई कहता है। ये सोच कर तुमने इतनाद किया और बेटियों को आवारा लोगों के हवाले कर दिया। गैरत आनी चाहिए थी, काश अपना इस्लाम पढ़ा होता, अपना दीन सीखा होता। तुम तो कजिन की बात करते हो, खालाजाद की बात करते हो, पड़ोसी की बात करते हो। हमारा इस्लाम इतना गैरत वाला है। इस्लाम का कानून ये है, अगर सगे भाई बहन जवान होने के करीब हो जाएं, इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर कांधे से कांधा मिलाने की इजाजत नहीं दे सकता, तो तेरी बेटी को गैर की बाइक की इजाजत कैसे दे सकता है? हक है, बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। सोचो जो इस्लाम हमें सगे भाई बहन को एक बिस्तर में कंधा मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, किसी तेरे चचेरे खलेरे फुफेरे मुमेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती की, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। काश हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती। अरे नहीं हो रहे थे शौक पूरे, कह देते बेटी ये पुराना लिबास पहन के ईद कर ले, जन्नत में नए लिबास में तेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक। कहते हैं ना, लेकिन हमने तो ये फैसला किया ना कि कुछ भी हो चाह बेटी, और दिमाग लगा कर कहते नहीं बाप कहता बेटी इज्जत का ख्याल रखना, तो बेटी कहती पापा बेवकूफ थोड़ी हूँ, जान दे दूंगी मैं तुम्हारे नाम पे। जान नहीं, इज्जत ही लुटा के चली गई। और लोग बात करते कहते नहीं मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। मौलवियों को दीन सिखा के कहते जी पर्दा तो दिल का होता है, नजर का क्या। तो हुजूर ने कहा था मालिक इतने सारे ऐप पूरी कौम के अंदर हैं, कब तक इनकी सलाह की जाएगी? कोई ऐसा एंटीबायोटिक दे जिस एक एंटीबायोटिक से सारी बीमारियां खत्म हो जाए। पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली आयत
सारी बुराइयों का खात्मा करना है ना, तो फिर तालीम आम कर दी जाए। जितने पढ़ते जाएंगे मुसीबतों से निकलते जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा है। हम कुरान को पढ़े, कुरान कहता है बोलते हैं ना कभी कभी जुमला, एक बात कहते भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि देखा ना, और ये देखा तो बस मैं दिमाग खराब हो गया। पता चला पहला काम नजर कर, दिमाग के अंदर जो कैचिंग पावर है ना वो उसको पकड़ता है, फिर वो भेजता है दिल की तरफ, दिल एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर काम शुरू। एक बात बताओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना पर्दा दिल का है, मौलवियों ने अपनी लगा रखी, खुद बताओ पर्दा अगर सिर्फ दिल का होता तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से फरमाया था, जब नाबीना सहाबी घर में आए थे, फरमाया पर्दा कर लो। हुजूर क्यों, कि मेरा फलां सहाबी आ रहा है। या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। फरमाया ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आ रहा है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आधी ड्रेस पहन करके हाई स्कूल तक स्कूल जाती रही है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो दुपट्टों में, गलों में दुपट्टे डाल के साइकिलें जिन्होंने चलाई हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे ज्यादा पारसा खवातीन जमीन पे नजर नहीं आती है, जिनका इंतखाब रब ने महबूब के लिए किया हो। सोचो वो कितनी अजीम जाते होंगी। वो महबूब कहते हैं अपनी बीवी से नजरें नीची कर लो, तुम्हें नहीं, इन्हें नहीं, तुम्हें तो नजर आ रहा है। हमारा नौजवान कहता नहीं नहीं जी पर्दा तो दिल का होता है। अगली बात कहूं, सुने पर्दा कितना अहम है, बातें तो कड़वी लगेगी, पर्दा इतना अहम है। लोग कहते हैं इस्लाम ने पर्दा दे के औरत की आजादी छीन है। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, एक रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई हैं, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं या रसूल अल्लाह आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे बेटी कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई, कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा, महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं बेटी बता तो सही क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया, कहती अब्बा जान आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के, मुस्तफा भी सारों कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है फेंक के ना आया करो, अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों दूल्हा वालों और मैके वालों ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है।
रिसालत, नारे वंशियत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जो है आप लोग करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई। जनाजों में कसरत से जाया करो, बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो, शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा। ये भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी। ये भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया। इस खाने से बचा करो। ये मेरा मशवरा है, कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है, लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर। बेटियां फोन करके कहती हैं मौलाना अब तो खुदकुशी की इजाजत होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं, लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर और के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दाव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पे जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। यार शर्म करो, बेच दी इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब हो जाए। आप पे 8 बोझ बेटियां बोझ नहीं होती, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज।
रोज होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। जब बेटी तलाक के बाद घर पर बाप के साथ सारा जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी करो ना, जाया करो नौजवानों पर हाथ खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे। समझियो जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा लो, तू नहीं जानता है। बड़े मेरे घर आइए, पूरा एड्रेस दे दो, मैं जानता हूँ खाना होता है ना, तो एक एक लड़के लड़की का बाप कहाँ होता है जानते हो? तन्हाई में होता है। फिर ये पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है। अगर नमक कम रह गया ना, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को तकलीफ है। आज खाना कम पड़ गया ना, तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी। कयामत रहती रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे, तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। और ऐसी बेगैरत बराती होगी, नाक तक पूछ लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहाँ मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया, चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कहते ना। अगर नमक कम भी है, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव सामान आज तो लोग बस बदले अपने आप। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर में बात कर रहा है, जरा से पैसे के लालच में बाप की इज्जत का सौदा न करना। जब भी तेरा मन बहके ना, अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था, जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। जो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं कही, क्या रखवाला बनाया है। दोबारा नहीं आती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जब वो लड़की सोना फेंक के चली, अब वो बाहर निकला और उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है, वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा, हुजूर के दर का नौकर, मंडी में सब्जी खरीद रहा था।
आ रहे हैं ना पीछे वाले लोग, मेरी बात जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रखे भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह कयामत के दिन निजात का सबब बन जाए, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई। क्या देखा, इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर, ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये प्यारो मददगार है? जैसी इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज 100 के सोने आके कहा था तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला हम सैकड़ों हैं। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या, हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही, एक ने काम की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं, जैसी कह के आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, धर अलग पड़ा था। का औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं, अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है, अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन अकेला था, कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई। का मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके आवाज दी है रब की रहमतों को, खुदा की कसम पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, दारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन से लगी थी, फेंक दी गई थी, जिनके घरों में मटके थे वो तोड़ दिए गए थे। कुछ आकर के काफिरों ने कहा था कि तुम शराब को क्यों फेंक रहे हो, कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए फेंक रहे हैं। तो कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि इसे बेच के पैसा भी तो ला सकते हो, कहा ना, पैसे का नाम ना ले लेना, जिसको नबी नजर से गिरा दे हम उसका पैसा भी घर में लाना गवारा नहीं करते। ये थे हुजूर के गुलाम। आज हालात देखो, कहते भारत को नंबर लगाया, कल खुल गई लॉटरी तो ला सुबह कुरान नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेगा लेकिन जिस दिन लगा देता है ना वही उठ के भागता। यार मैं बहनों से बात कहूँ, तुम अपनी ख्वाहिश अपने शोहरों की कमाई के हिसाब से रखो, अपने शोहरों की कमाई के एतबार से ना आप अपने शौक करें, आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार लो, खातून जन्नत की तरफ से मुबारकबादी आए, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है, इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है। लेकिन भाई साहब कुछ औरतों ने भी सर में दर्द कर रखा, सारे मसले आते हैं, खाली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से, आदमी भी लट पे रहे बिना वजह में थोड़ी देर भेजा खा ले तो ये लटकिया फेरे,
ये लठियां फेरते हैं तो फिर भैया वो गाली बकती फिर तलाक हो जाए। लाश और अभी यहाँ लाश नहीं है, घर जाती तो उधर से फिर पुलिस वाले आते, फिर वो पकड़ के ससुराल लेके जाते। समझ रहे हो ना मेरी? तो मैं एक बात कहूंगा मेरी बहनों से, तुम सब्र कर लो तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। जिद ना किया करो, जिद ना किया करो। और शोहर से रूठने का तो मसला ही कभी नहीं। तुम नहीं जानते, महबूब ने अपनी बेटी से रुखसत करके कहा, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। और हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी से हुजूर की जिंदगी से। आज की साइंस नहीं बताएगी हमें कैसे जीना, ये मदीने वाले ने बताया कैसे जीना। हाँ, आज के मिट्टी कुरेदने वालों से नहीं पूछेंगे मुआशरा कैसे बेहतर होगा, ये हुजूर ने बताया मुआशरा कैसे बेहतर होगा। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने यार, पैदा होने से लेके कब्र तक का सलीका हुजूर ने सिखा दिया। फिर भी भागा ऑक्सफोर्ड में जाके कह रही आप बच्चे कैसे टैलेंटेड होंगे। मैंने कहा बच्चा माँ के शिकम में आप बीबी से कहे कुरान पढ़, फिर देख बच्चा कितना ज़हीन पैदा होता है। एक बात से नहीं बचती है, बात पे लड़कियां ना निकाला। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द पैदा किए गए लड़कियां लेके बर्दाश्त कर लिया, मारना कोई मर्दानगी नहीं है। मैं कहा जो शख्स औरत पे लट फेर के फिर उससे बात करे वो थूक के चढ़ता है। समझ लेना क्या, मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि झगड़ा फिर शुरू ना कर दूं। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा, अगर आपकी औरत आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो कपड़ा चाहिए कि जो मौलाना इमरान की बीवी ने पहन रखा है, जो बाकी प्रधान के या ठेकेदार के जमींदार की बीवी ने पहन रखा है, तो मेरी बहन कभी तू ये डिमांड ना करना, जब शोहर के बस की नहीं होगी तो फिर इधर उधर हाथ लपकाता हूं। और नौजवानों आपसे गुजारिश है, कभी तंग दस्ती आ जाए तो इधर उधर हाथ न मारना। लोग अपनी जेब का कार्ड निकाल के कहते हैं मेरी जेब में इमरान साहब का कार्ड है, अभी फोन कर दूंगा 2 मिनट में नौकरी लग जाएगी। एक कार्ड वो है जो नेता देता है, कार्ड वो है जो मदीने वाले ने दिया। जो कार्ड मदीने वाले ने दिया वो याद है कौन सा कार्ड था? फरमाया जब काम न बने तो रब की चौखट पे आ जाना। आना है, जब काम न बने तो कितना मजबूत है देखो, पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता, खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा प्याज। ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा दे। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम न लिया हो अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसको अपना नाम लेने। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं। देता है ना अल्लाह, रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा।
इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ शजरा। वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुनो। अल्लाह बड़ा करीम, अपने रब से मांगा, जिसकी ना सुनी जाती हो गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा। हाँ, बगदाद वाले का नाम लेके मांगा। मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के, लेकिन मांगते नहीं। हुआ खेलने पहुंच जाता, कई लोगों ने पे लगा दिया, कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने, तौबा करने के बाद ना उस मरदराज को छोड़ के चला जाता। कहते दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो, क्या करोगे? कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं है, आराम करो जा करके। कहा ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था, मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पे कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं। कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब्बा थैला लेके गए थे, कुछ लाए के नहीं, क्या जवाब बच्चों को दिया जाना। ये सोच के मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटो। कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। सामने मस्जिद की चौखट थी, मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूँ। मेरे परवरदिगार तो मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी। मैंने थैले को उठाया, फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा। मैंने कहा और ताखिर करता हूं ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी, तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने फौरन दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसे अंदर गया, उसने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था। ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो। हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई। कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूँ। उसने बातों बातों में कहा मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं। उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है, मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है, उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना। मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शौहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया, शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है, काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शौहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी ना दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है, आज इस तरह का आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है। क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं, कौन कौन से तस्वुर इसके दिमाग में आ रहे हैं। घर से रोता हुआ चला, जाके मस्जिद में सजदे में जाके गिर जाता है। कहता मेरे मालिक मैंने 2 दिन बीवी को संभाल लिया, अब नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे
3 दिन की मजदूरी नहीं मांगता, एक वक्त का खाना दे दे, रोते रोते शाम हो जाती है, लेकिन कोई दाना नहीं आया, कोई मजदूरी नहीं आई। फिर दिल ने कहा चल घर। कहने लगा आज खाली कैसे जाऊंगा, आज तो तीसरा दिन है, अब तक तो बीवी को संभाल लिया, अब कैसे संभालूंगा। उसने क्या किया, थैले में कहता है बेखुदी में मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी, ताकि खाली थैले से बेहतर है कुछ हाथ में होगा तो भरम रहेगा। ये सोच कर मिट्टी लेके चला, अपने दरवाजे पे आया, रुक के देख रहा था बच्चे सो गए के जाग रहे हैं। कहता मैंने जब देखा दूर से तो मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मेरे घर के चूल्हे से धुआं। कहता मैंने आंखें मसली, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में आग का क्या काम है, जब पकाने को कुछ नहीं है तो ये आग किस लिए है। का करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, घर भी मेरा है, चूल्हा भी मेरा है, बीवी भी मेरी है। का दौड़ते हुए दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चली। कहता ऐसी खुशबू आ रही थी खाने से कि मेरी जामे मुशामे जामुअत्तर हो गई। जब मैं अंदर गया मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी, मैंने देखा कि तरह तरह के पकवान मेरे घर में बन चुके हैं और भी बन रहे थे। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किसने भेज दिया है। बीवी मुस्कुरा के कहती है बड़ा दयालु है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है। कहा किसकी बात करती हो, कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेजा है। चीख निकल गई, सजदे में गिर गया, सर उठा के कहता है बीवी बता तो सकी कौन आया था, कौन देके गया। कहा उसका कोई बंदा आया था, उसने एक खबर दी है और साथ में मजदूरी भेजी है। कहा क्या क्या दिया है, अंदर ला के दिखाया, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये नेमतें भेजी है और भी कुछ कहा, हाँ का इसके साथ पैगाम भी दिया है। कहा कौन सा पैगाम, कहा वो कह के गया है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी न करना, हम तेरी मजदूरी में कमी नहीं करते। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पैगार छा बहेड़ी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी मंजिल ही नहीं, मांगता को मांगने की आदि बनो, किसी दुनिया वालों से मांगोगे एक बार मांगोगे जिंदगी भर जलील होगे, अपने रब से बार बार मांगो अल्लाह बार बार इज्जत अता फरमाएगा, बार बार इज्जत अता फरमाएगा। मैं दूंगा तो 1-2 दिन चलेगा, ये देंगे 3 दिन चल जाएगा, इमरान भाई देंगे 8 दिन चल जाएंगे, लेकिन जब खुदा देता है तो नस्लें पाल देता है। उसके खजानों में कमी, उसके खजानों में कमी, तो बचिए इन हराम के तरीकों से, बचिए जुओं से, सट्टों से, ब्याज से, रिश्वत से, सारी चीजों से बचिए, रिज़्क़ हलाल खाइए। बस 100 बातों की एक बात बता दूं, फसल में गलत दवा लगती है तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है, ख्याल रखिएगा। हाँ, गलत दवा से फसल बिगड़ती है, गलत रिज़्क़ से नस्ल बिगड़ती है, गलत रोजी से नस्ल बिगड़ती है। बस बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाइए, खून पसीने की कमाई खिलाइए। बच्चों से भी गुजारिश है खुदारा बाप की मजदूरी पे शर्मिंदा ना होना। अगर कोई अमीर ज्यादा तुमसे ये कहे मेरा बाप तो फला पोस्ट पे है, वो महीने में इतना लेके आता है, तो फख्र से कहना खुदा का शुक्र है मेरा बाप पसीना बहा के खिलाता है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाता है। सलाम करता हूँ उन बापों को जो मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, जो मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते हैं। मुबारकबाद के लायक वो नहीं जो अपने बच्चों को हराम के मुर्गे खिलाता है, मुबारकबाद के लायक वो है जो अपने बच्चों को हलाल की चटनी खिलाता है, वो मुबारकबाद के लायक है। उन बापों को सलाम जिन्होंने हलाल के लुक्मों से बच्चे पाले, उन माँ दाफिई करबो बला कुल्लु खा शहजादे कुलगो कबा इमदाद कुन गौसे आजम बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरी यमनारे या गौसे आजम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा,
तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है नौजवानाने कमेटी जिन्होंने सरवर आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बहुत कम वक्त में बड़ी कोशिशों काविशों के बाद इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। सर फहरिस्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मशहूर नातखा भी मौजूद हैं, उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। अभी आपने मुझसे पहले बड़े ही प्यारे अंदाज में भाई गुलाम गौस गजाली साहब से नातो मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले बड़े ही प्यारे आवाज़ और अंदाज के साथ भाई अकीलुर रहमान साहब सिद्दीकी से बड़ी खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत सुनी। माशाअल्लाह मिंबर की जो नकाबत की जिम्मेदारी बड़ी मजबूत आदमी को दी है। अल्लाह सलामत रखे भाई इमरान साहब को। और ये बड़े खुश नसीब हैं, ये बार बार जाते हैं, कभी बगदाद जाते हैं, कभी मदीने जाते हैं। खुदा करे कभी ऐसी भी घड़ी आए हम सब भी मदीने जाएं। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। तवज्जो है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मगर इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक। जब आप सोने लगेंगे तो इंशाल्लाह हम खुद तकरीर ख़त्म कर लेंगे। इमरान भाई ने बताया मसरूफियत रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक मिल जाए तो अपनी पूरी मेहराब पूरी करके हटना है। ठीक है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इतनी देर गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं और मुझे कोई वक्त भी नहीं बताता है कि इतना टाइम हो गया ख़त्म कर लें। कभी वो नौबत ही नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जो चेहरे देख के अंदाज़ा हो जाता है ना सारी बातों का। तो बस मोहब्बतों का साथ मदीना शरीफ अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, इनको मैंने देखा कई सारे लोगों के साथ। इमरान भाई भी वहाँ पे हाजिर है और बस यही तमन्ना हर आशिक की होगी, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। बेशक बेशक। वहीं गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अल्लाह सलामत रखे। महफिल बड़ी उम्दा है। इमरान भाई ने कहा मैं किसी से बैठने नहीं कहूँगा, लेकिन खड़े लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मशवरे के तौर पर है, इसको संभाल के ले जाना। बैठने जगह मिल जाए तो बैठ जाएं और ना बैठ सके ना तो जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना। बाप से कहना तेरी हलाल लुक़मों का कमाल था, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, अब जैसा चाहें वैसा सुन लें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े मजमे हों या बहुत हुजूम हो तो बोलने में मज़ा आए। अपना तो एक उसूल है, चार भी हो ना हुजूर के आशिक होने चाहिए। बेशक बेशक। हाँ, चार भी हो तो हुजूर के आशिक होने चाहिए। और आशिकों में बात करने का फिर रंग ही अलग होता है। आला हजरत ने कहा था इश्क तेरे सदक़े। मैं बरेली शरीफ के पास बोल रहा हूँ, आप तो रहने वाले भी बरेली शरीफ के ही हो लगभग। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इमरान भाई हम तो मुरादाबाद के रहने वाले, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, हमने कहा यूपी से। पूछते हैं यूपी में कहाँ रहते हो, बरेली से कितनी दूर रहते हो। अगर हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बड़े करीब रहते हो। अगर 100 किलोमीटर वाले इतने प्यारे हैं तो जो 40 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो कितने प्यारे लगते होंगे यार। आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं, इसी के बदले में भी अगर आप पूरी रात सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है।
इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। खुदा ने वो अहमद रजा दिया है जिसके चर्चे मदीने की गलियों में भी हुआ करते जी हैं। हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको बेशक तकलीफ है क्या बरेली वालों से? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोल सकते थे ना सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान आला हजरत अल्लाह, फरमाते हैं इश्क तेरे सदके वाह जलने से छुटे सस्ते। शायद ये लग रहा होगा ना कुर्सी उस पार्टी में है। देखो ये बस रास्ता है, बाकी कोई दीवार नहीं है। ये पूरा एक पिंडाल जो है ना, ये मदीने वाले के जिक्र की जन्नत बना हुआ है। बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात अक्सर कहा भी करता हूं और इस बात को जहन नशीन कर लें, कभी भी जलसे में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्लमंद, दीवाने, किसी को तकलीफ न दिया करो। इसलिए कि जलसे में जितने आ जाते हैं उस वक्त सब पर हुजूर की नजर होती है। जी बेशक बेशक। सिर्फ अपने गरिबान में झांक के बैठना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही उनकी महफिल में। जी अल्लाह अकबर। कई बार लोग कह देते हैं अरे अच्छा हुआ हम नहीं गए, देखा ठंड में बैठे थे सारे। यहाँ बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। जी बेशक। कोई आया नहीं है, बुलाए गए हैं। हाँ बेशक। बिन बुलाए बंदा चाय पे नहीं जाता। 4 घंटे बैठने महफिल में कैसे आ सकता है? फिर बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ बेशक बेशक। ठीक है जी। तो जितने हुजूर की दावत में बैठे ना, वो जरा तवज्जो करें। आला हज़रत ने फरमाया था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जिंदगी का कोई राग नहीं है, जिंदगी के वही लम्हे कीमती हैं जो शहर नबी में गुजर जाएं या याद नबी में गुजर जाएं।